कि एक गुजरात की कंपनी को जो है रजिस्ट्रेशन का ठेका दे दिया गया करोड़ों रुपए देके। हाँ। पहली बार मुख्यमंत्री ने उस पर बोला बिल्कुल। मैं कि कोई अगर घर से प्लान बना करके आए तो कैंची धाम कैसे मैं जा सकता है आप किसी के? अरे कम से कम उस विधायक की चिता को तो आग को तो ठंडी होने देते। 18 तारीख को चुनाव बंद हो जाएगा, 20 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। 20 तारीख के बाद ये दारू पिलाने वाले कहीं नजर नहीं आएंगे, ये रुपए बांटने वाले कहीं नजर नहीं आएंगे। तो लोगों के कान के जाले फट गए उनकी मन की बात सुन सुनकर। जब इनका कैंडिडेट यहाँ से हारेगा तब वो जनता के मन की बात सुनेंगे, अपनी मन की बात नहीं करेंगे। 2014 से पहले भी सबको राशन मिलती थी, बल्कि मिट्टी का तेल भी कांग्रेस सरकार देती थी, ऊपर से चीनी भी। और महंगाई इतनी ज्यादा कर दी, यहाँ पहाड़ के लोग बीड़ी भी पीते हैं बेचारे। उस बीड़ी का बंडल आप देखिए कैसे ये धोखा कर रहे हैं। एक तो उस बीड़ी के बंडल में बीड़ियां कम कर दी, ऊपर से जो है रेट बढ़ा दिए 25 रुपए, और उसमें भी 18% GST। केदार घाटी का ये चुनाव काफ़ी बड़ा चुनाव है, सभी को पता ही है। और इस चुनाव को कांग्रेस किस तरह से लड़ रही है, बीजेपी किस तरह से लड़ रही है, ये बातें मैं आपको लगातार दिखा ही रहा हूँ। तमाम जो नेता हैं उनके इंटरव्यूज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कह रहे हैं। और फिलहाल अब 4-5 दिन का वक्त बच चुका है वोटिंग में। और हमारे साथ हैं कांग्रेस से ओम गोपाल रावत जी, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं नरेंद्र नगर के, और इस वक्त अगस्त्यमुनि जो सेक्टर इनका है, इसमें करीब 65 से 75 बूथों के प्रभारी आप हैं। तो रावत जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि भाई हर बार सवाल ये उठता है कि कांग्रेस चुनाव को संगठन की तरह नहीं लड़ती है, संगठन में काफ़ी सारी खामियां दिख जाती है। इस बार संगठन किस तरह से काम कर रहा है? आपके पास काफ़ी सारे बूथ हैं, तो उन पर आपके कार्यकर्ता किस तरह से लगे हुए हैं? क्योंकि दूसरी तरफ कंपेयर किया जाता है कि भाई भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। बिल्कुल, धन्यवाद दिग्विजय आपका कि आप लोग जो हैं इस पूरे चुनाव को कवर करने के लिए यहाँ अगस्त्यमुनि में आए हैं। आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है कि थोड़ा सा संगठनात्मक तौर से ज़रूर कुछ खामियां कांग्रेस पार्टी में रही हैं, लेकिन अब वो सारी कमियां जो है कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत मजबूती से इस बार जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होंगे कि आपको कांग्रेस पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन जो है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अभी जैसे हमको इस केदारनाथ उपचुनाव में जो है ये पूरी विधानसभा को 3 सेक्टरों में जो है कांग्रेस पार्टी ने डिवाइड किया है, बांटा है। तो एक सेक्टर ये अगस्त्यमुनि का है, एक चोपता का है और एक ऊखीमठ का है। तो हमको जो दायित्व पार्टी ने दिया है वो ये अगस्त्यमुनि एक नगर पालिका और पूरा अगस्त्यमुनि जो ब्लॉक है, इसमें हमारे टोटल 66 बूथ हैं। तो हमने भी जो है उन बूथों को 6 सेक्टरों में बांटा है। तो चाहे हमारा ये भीरी वाला हो, हमारा ये सिल्ला बमणगांव वाला हो, या कंडारा वाला सेक्टर हो, अगस्त्यमुनि जो शहरी क्षेत्र है इसका सेक्टर अलग उसको जो है बांटा है, और ये क्यूंजा वाला जो है अलग बांटा है। तो हमने भी 6 सेक्टरों में जो है बांटा है। इसमें एक एक सेक्टर प्रभारी हैं और उनके साथ स्थानीय संयोजक हैं, और उनके साथ फिर सह संयोजक, सह प्रभारी, अलग अलग तरीके से जो है इसको बांटा है। और बड़ी मजबूती से इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव को जो है लड़ रही है, और बाबा केदारनाथ का बिल्कुल आशीर्वाद इस टाइम कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। और आप देख ही रहे होंगे कि हमारा कार्यकर्ता आज ग्राउंड स्तर तक घर घर जो है दस्तक दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी की नीतियों और भाजपा की जो कुनीतियां हैं उनको घर घर तक जो है पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने अभी इससे पहले बद्रीनाथ का उपचुनाव देखा था, तो बद्रीनाथ के उपचुनाव में भी ठीक इसी तरीके से कांग्रेस का संगठन लगा। पहले होता था कि भाई एक नेता दूसरे नेता से नाराज है, वहाँ पर एक होकर के लड़े। यहाँ पर भी कमोबेश वही स्थिति हमें नजर आ रही है। बद्रीनाथ और यहाँ में आपको क्या डिफरेंस लगता है, क्या अलग है बद्रीनाथ और केदारनाथ के इलेक्शन में? केदारनाथ वाली जो बात है, यहाँ पर हमको मतलब इतना पहली बार कांग्रेस पार्टी के जो हमको जाने से पहले ही लोगों को जो रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आक्रोश है उसका बिल्कुल लाभ मिलने जा रहा है। लोग स्वयं, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है भाजपा के बारे में ज़्यादा बताने की। ये इनके जो कुकृत्य हैं, जो ये गलत काम जो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लोग स्वयं ही उस चीज़ को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। उनके साथ जो धोखा यहाँ पर हुआ है उससे वो लोग बिल्कुल भली भांति जो है
परिचित हैं और वो बता भी रहे हैं स्वयं। आपने मुद्दों की बात कही, 3 प्रमुख मुद्दे जो कांग्रेस और आप लोग लगातार गिना रहे हैं भाजपा को लेकर के। एक तो यात्रा का आप कह रहे हैं कि इस बार अव्यवस्थित रूप से रही, ऋषिकेश से यात्रा तितर बितर हो गई, केदारनाथ से एक शिला ले जाकर के दिल्ली में वो मंदिर की स्थापना करने की कोशिश की गई, और केदारनाथ का सोने वाला इशू वो तो है ही। इन तीनों बातों पर बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा गया। कल मुख्यमंत्री की यही बगल पे रैली थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में, आज तक के यात्रा काल के इतिहास में ऐसी यात्रा कभी नहीं चली जितनी 3 साल में चली है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने केदार की कसम खा करके बोला कि वो शिव यहाँ से कोई लिंग लेकर के या फिर कोई शिला लेकर के दिल्ली में नहीं गए हैं। कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम बना रही है और लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। देखिए, जो आप कह रहे हैं, हाँ, यहीं पे ये बगल में ये 100 मीटर दूरी पे यहीं पे सभा परसों जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई थी। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है दिग्विजय भाई। उन्होंने सच कहा कि ऐसी यात्रा कभी नहीं हुई है जो इनके कार्यकाल में हुई है। आप साक्षात गवाह हैं कि एक गुजरात की कंपनी को जो है रजिस्ट्रेशन का ठेका दे दिया गया, करोड़ों रुपए देके ठेका दिया गया। उस कंपनी को औ का बौ नहीं आता था कि कैसे हमको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ 4 धामों के लिए जो है क्या प्रक्रिया वो अपनाएं, कितनी स्ट्रेंथ वहाँ पर उन धामों की है, कितने लोग जा सकते हैं एक टाइम में, इनको कुछ पता नहीं था। नतीजा ये हुआ कि 4-4 दिन तक लोग ऋषिकेश में वो कंपनी बैठी हुई थी, वहाँ रजिस्ट्रेशन कर रही थी। 4-4 दिन तक जो श्रद्धालु आ रहे थे बाहर के प्रदेशों से, बाह्य देशों से, तो बेचारे इतने परेशान, 4-4, 5-5 दिन तक बेचारे ऐसी दुर्दशा उनकी हुई, बड़ी शर्म हमको आती थी। आखिर में थक हार कर वो यात्री या तो वापस जाने को मजबूर हुए या फिर उन्होंने कहीं दूसरी जगह जो है रुख करा कि अब देवभूमि में आ ही गए हैं, देवभूमि में कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता का दर्शन करके जाएं। ये जो बात आपने कही कि दूसरी तरफ रुख किया, कांग्रेस कह रही थी, या फिर यहाँ लोगों का ये कहना कि भाई कैची धाम यात्रा डाइवर्ट कर दी। और परसों की रैली पहली बार मुख्यमंत्री ने उस पर बोला कि कोई अगर घर से प्लान बना करके आए तो कैची धाम कैसे जा सकता है, किसी कहने पर पूरी बात नहीं कर पाया था। तो जब यात्री दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये पूरी जो ये घाटी है, केदार घाटी, यहाँ का लोगों का रोजगार भी उससे प्रभावित हुआ। तो चाहे वो बस वाले हों, टैक्सी वाले हों, होटल वाले हों, ढाबे वाले हों, ये डंडी कंठी वाले हों, खच्चर वाले हों, घोड़े वाले, सबका रोजगार जो है प्रभावित हुआ है, जिसका लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और वो आक्रोश अब जनता अपने वोटों के माध्यम से 20 तारीख को कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत जी को जीत के रूप में जो है देने वाले हैं। और मैं एक और बात आपको कह दूं दिग्विजय भाई, ये चुनाव कोई मनोज रावत जी और आशा नौटियाल जी के बीच नहीं हो रहा है। ये चुनाव ये केदार घाटी के लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ है, इनके रोजगार के साथ जो खिलवाड़ इस सरकार ने करा है, बाबा केदारनाथ जो हमारी आस्था का केंद्र है, पूरे विश्व के लोग बड़े सम्मान के साथ जो है हमारे बाबा केदार की भूमि में आते हैं और भोलेनाथ के दर्शन पाकर वो अपने को बहुत कृतार्थ अपने को पाते हैं कि हमको जो है भगवान भोले के दर्शन हो गए। उनकी आस्था के साथ भी जो इस सरकार ने खिलवाड़ करा है, उसका जवाब देने का, ये एक संदेश देने का चुनाव है। और लोग संदेश दे रहे हैं, अब की बार जो है इनको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप गलत करोगे तो जो जनता आपको फर्श से अर्श पर बिठा सकती है, गलत काम करोगे तो वही जनता आपको पुनः जो है अर्श से दोबारा फर्श पे पटक देगी। और मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था, जो आपने कहा था कि उन्होंने भगवान केदारनाथ की कसम खाई है, तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप तो आईटी के पूरे प्रोफेशनल तरीके से जो है आप काम करते, आप धामी जी का बयान सुन लीजिएगा उस दिन जिस दिन वो दिल्ली के बुराड़ी में भगवान केदारनाथ धाम ट्रस्ट उन्होंने जो बनाया है उसके शिलान्यास में वहाँ पर गए थे। उन्होंने स्वयं अपनी जबान से कहा है कि अब हम लोग जो है केदारनाथ से जो है यहाँ पे शिला जो है मैं लाया हूँ, और जो लोग
चाहे वृद्धावस्था में हो या कुछ दूसरे कारण से असहाय लोग हों या ठंड के कारण जो है वो केदारनाथ में जो लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, वहाँ नहीं जा पाते हैं, उनको अब ये दिल्ली के बुराड़ी में ही जो है उनको दर्शन प्राप्त होंगे और वही लाभ उनको प्राप्त होगा जो भगवान केदारनाथ में जो लाभ प्राप्त होता है वो उनको दिल्ली के बुराड़ी में वो लाभ मिलेगा। और दिन में कौन सा चुना? जिस दिन इसी केदारनाथ की जो विधायक थी दिवंगत शैला रानी रावत जी, भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, जिस दिन उनकी यहाँ पर चिता जल रही थी उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी विधायक थी, उसकी चिता को मुखाग्नि देने के बजाय दिल्ली में उसी केदारनाथ जिसकी वो विधायक थी उन्हीं केदारनाथ भगवान को दिल्ली में जो है शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अरे कम से कम उस विधायक की चिता को तो, आग को तो ठंडी होने देते, एक दिन तो जो है रुक जाते। वो यहाँ पर उनकी चिता जल रही थी और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जो है दिल्ली में जो है भगवान केदारनाथ शिला का जो है शिलान्यास कर रहे थे। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये भगवान केदारनाथ मात्र कोई हमारे भोले शंकर के शिवजी भगवान की मंदिर नहीं है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं केदारनाथ जी। इसको कहीं आप, ये ज्योतिर्लिंग है, इनको कहीं दूसरी जगह जो है शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये धाम है, इनको दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन इन्होंने ये कुकृत्य करा, मैं इसको कृत्य नहीं कहता हूँ, ये कुकृत्य करा है और इसका जवाब जनता अपने वोटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके जो है इनको संदेश देना चाह रही है। ये चुनाव उस चीज का यही बात मुख्यमंत्री और सरकार ने उस दौरान भी बोली थी और अभी भी कह रहे हैं कि भाई जैसे ही हमें पता चला कि इस तरह का कोई मामला है तो उसके बाद हमने कैबिनेट में एक कानून बनाया, उस कानून के तहत चारों धामों का नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा संभव है? आप भी विधायक रहे हैं। मेरे को तो बड़ा हास्यास्पद उनका बयान लगा कि कैबिनेट का कहाँ है वो डिसीजन। वो बुराड़ी में वो मंदिर पे काम बराबर चल रहा है। परसों ही उनका फिर एक प्रोग्राम था, कल के दिन को छोड़कर, वहाँ दिल्ली के बुराड़ी में वो सुरेंद्र रौतेला करके कोई व्यक्ति है, परसों भी उन्होंने वहाँ पर दिल्ली के बुराड़ी में प्रोग्राम रखा हुआ था। प्रॉपर उस पर बराबर काम चल रहा है और उनका जो एक पैसा लेने का जो एक QR कोड जो है दे रखा है, उस पर आप अभी आपको मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से, मैं आपको वो QR कोड देता हूँ, अभी आप उस पर कीजिएगा, तुरंत उस पर जो है रुपए शिफ्ट हो रहे हैं धड़ाधड़, मतलब एक सेकंड नहीं लग रहा है। यहाँ कनेक्टिविटी की इतनी दिक्कत है, लेकिन उनका ये QR कोड पता नहीं कैसा है, इस पर फटाक से जो है आप यहाँ से पैसा डालेंगे तो तुरंत जो है वो पहुँच रहा है। तो ये सिर्फ चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि केदारनाथ की जनता को क्या जवाब देंगे, केदारनाथ के लोगों को कैसे जो है उनको हालात का पता लग गया कि लोग जो हैं इनको बहुत बुरी ढंग से पटकनी देने जा रहे हैं, तो अब इनको कैसे बरगलाया जाए, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सौगंध खा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमने ट्रस्ट बना दिया, हमने कैबिनेट के डिसीजन ले लिए। ऐसे कैबिनेट के डिसीजन कम से कम हजारों होंगे इनके, जो अभी तक धरातल पे नहीं उतरे। आए दिन हर 8वें 10वें दिन ये कैबिनेट की बैठक करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, उन कैबिनेट डिसीजनों में कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो ये वाला डिसीजन भी सेम वैसे ही है जैसे इनके अन्य कैबिनेट के डिसीजन है। बीजेपी के पास संसाधन, क्योंकि सरकार में बीजेपी है, और अभी हमने देखा कि 5 मंत्रियों को इससे पहले लगाया गया था, मुख्यमंत्री खुद आए, इससे पहले भी आए, कई तरह की घोषणाएं की, 600-700 करोड़ की घोषणाएं। इसके बाद बैक टू बैक मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम हैं, सांसद आ चुके हैं, केंद्र से लोग आ चुके हैं। तो बीजेपी इस चुनाव को एक बड़े तरीके से लड़ रही है। उसके जवाब में कांग्रेस की अब आगे की रणनीति क्या है कि अंतिम दिनों में किस तरीके से प्रचार प्रसार चलेगा? कोई स्टार कैंपेनर आएगा या फिर संगठन के तहत बूथों को मजबूत करने की कोशिश होगी? हमारे स्टार प्रचारक हमारी यहाँ की जनता ही स्वयं है। और रही संसाधनों की बात, तो आपको पता है वो हजारों करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इनके आए हैं, फर्जी तरीके से जो इन्होंने गलत काम करके जो है वो बड़े बड़े जो है
गाय का मांस बेचने वाली जो कंपनियां, उनसे तक जो है इनको जो है 500 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो है चंदा मिला है। वही पैसा जो है ये यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने साफ जो है जनता, जहाँ यहाँ बड़ी जागरूक जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। हमको तो यहाँ साक्षरता का सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे वो होगा, प्रतिशत होगा, तो वो यहाँ केदारनाथ घाटी के लोगों का है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और सब समझ रहे हैं। और हमने भी और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं सबका यही वो है कि अगर ये जीवन भर रुपए दें तो इनके रुपए ले लीजिए। अगर जो शराब पीने वाले लोग हैं, अगर ये जीवन भर आपको शराब पिलाएं तो पी लीजिएगा, लेकिन सिर्फ 18 तारीख को चुनाव बंद हो जाएगा, 20 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। 20 तारीख के बाद ये दारू पिलाने वाले कहीं नज़र नहीं आएंगे, ये रुपए बांटने वाले कहीं नज़र नहीं आएंगे। और ये जनता समझ रही है कि ये सिर्फ वोटों को लुभाने के लिए हमको ये रुपए और ये पैसा, ये दारू दे रहे हैं। ये बहुत समझदार जनता यहाँ केदार घाटी के हैं और ये बिल्कुल इन्होंने प्रण कर रखा है। ये बिल्कुल सौगंध खा चुके हैं वो लोग कि अब की बार हमको ये चुनाव, मैंने कहा ना, ये आशा नोटियाल जी नहीं जीतेंगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे गिरने वाली नहीं है। उनके पास पूर्ण बहुमत है। हमारे मनोज रावत जी जीत जाएंगे, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये चुनाव सिर्फ एक संदेश देने का है, सीधा सीधा ये अपने धामी जी को और केंद्र में मोदी जी को। अगर यहाँ पर इनका कैंडिडेट चुनाव हारता है तो धामी जी को भी और मोदी जी को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जनता ने हमारे कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं दिया, क्यों जनता ने जो है हमारे कैंडिडेट को हराया। तो ये मजबूर हो जाएंगे। तब ये जो है मोदी जी जो अपनी मन की बात करते रहते हैं, लोगों के कान के जाले फट गए उनकी मन की बात सुन सुनकर। जब इनका कैंडिडेट यहाँ से हारेगा तब वो जनता के मन की बात सुनेंगे, अपनी मन की बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ जनता की मन की बात सुनेंगे। क्यों इनके आस्था के साथ जो है खिलवाड़ किया, इनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ हमारा बाबा केदारनाथ का मंदिर है। यहाँ के बेरोजगार रात दिन प्रैक्टिस करते थे, सड़कों में दौड़ते थे कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा, अपने फिटनेस के लिए रोज सड़कों में दौड़। आज एक भी बच्चा कहीं सड़कों में नहीं दिख रहा। क्यों? उनसे उनका फौज में जाने का हक जो है इन्होंने छीन लिया। ये यहाँ बेरोजगारी तो पहले थी इनका रोजगार तो छिना ही छिना, वो पेपर लीक करके अब स्वरोजगार भी छीन लिया। ये जवाब देने का टाइम है, तब जाके मोदी जी और ये धामी जी सोचेंगे कि जनता ने हमको क्यों हराया। तब लोगों की मन की बात सुनेंगे, अपनी मन की बात नहीं करेंगे। आपने तमाम मुद्दे गिना दिए। आखिरी सवाल ये रहेगा कि भाई एक महिला वोटर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इस क्षेत्र में रहा है, रुद्रप्रयाग जिले में रहा है। लोकसभा चुनाव से लेकर के पिछले विधानसभा चुनाव में कहा जाता है कि महिला वोटर किसी गाँव में जो समूह बनाए गए हैं उनके अकाउंट में सरकार पैसे ट्रांसफर कर रही है, और जो राशन वाला मामला है, इन सब से महिला वोटर कहीं ना कहीं खुश है। युवाओं के लिए आपने कहा कि भाई यात्रा तितर बितर हो गई और इस तरह की चीजें हैं, लेकिन महिलाओं को क्या कह करके कांग्रेस इस समय कन्विंस करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, महिलाओं से बराबर हमारी जो टीम है काम कर रही है। महिलाओं को बताया जा रहा है जो ये महिलाओं के जो ये पैसा डाल रहे हैं वो एक ऋण है, वो लोन है, वो लोन का पैसा उनको चुकाना है। वो गलत फहमी में इन्होंने डाल रखा है कि ये हम लोग आपको जो है पैसा डाल रहे हैं, वो एक ऋण है। आज वो महिला समूह भी सारी चीज़ें समझ रही हैं और भली भांति वो पैनी निगाह उनकी है कि ये लोग सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो उनको बताया जा रहा है कि ये ऋण का पैसा है, आपको जो है ये पैसा चुकाना है। ये वो समझ रही हैं और अब कोई गुमराह होने वाला यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात रही राशन की, तो ये सबको पता है कि मोदी जी तो 14 में आए, 2014 में प्रधानमंत्री बने और बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में जो है राशन दे रहा हूँ। तो मैं मोदी जी को बताना चाह रहा हूँ और यहाँ की जनता भी इस चीज़ को भली भांति जानती है कि 14 से पहले भी यहाँ पर राशन मिलती थी। सारी जहाँ से ये वो फ्री की राशन वितरण कर रहे हैं, जिन
जो सोसाइटियां हैं, हमारी सरकारी सस्ते गल्ले की जो दुकानें हैं, राशन की जो दुकानें हैं, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा खुलवाई गई हैं। इससे पहले भी भरपूर मात्रा में सस्ती दरों पे 2014 से पहले भी सबको राशन मिलती थी, बल्कि मिट्टी का तेल भी कांग्रेस सरकार देती थी, ऊपर से चीनी भी सरकार देती थी। और ये 2 और 3 किलो का कोई प्रतिबंध नहीं था। झोले भर भर के लोग जो हैं पर यूनिट के हिसाब से जो है उनको राशन मिलती थी और वो सब ले जाते थे। ये सिर्फ एक छलावा है। और फिर कहते हैं साहब हमने राशन दे दी। चलो ठीक है, आपने राशन दे दी, लेकिन वो राशन क्या ऐसे ही बिगड़, उसके लिए अन्य संसाधन नहीं चाहिए? उसको हम लोग ऐसे ही खा जाएंगे क्या, उस आटे को और उस चावल को? आपने कांग्रेस टाइम का जो सिलेंडर 410 रुपए का था, वो आपने जो है 1000-1200 रुपए का कर दिया। जो सरसों का तेल 70 रुपए लीटर था, वो आज आपने 200 रुपए लीटर कर दिया। जो दाल 70-80 रुपए पर केजी मिलती थी, आज वो 200 से कम कोई दाल नहीं है। एक गरीबों की सबसे सस्ती दाल होती थी ये दले हुए चने, ये 37 रुपए किलो कांग्रेस के टाइम पे थी, आज जो है आपने कहाँ पहुंचा दी। तो और नमक जो 5 रुपए का एक पैकेट आता था, आज वो 40 रुपए का हो गया है। तो हम कहते हैं मोदी जी, ये राशन रूसन आप बंद कर दीजिए, वही पुरानी व्यवस्था, वो सिलेंडर 410 का कर दीजिए, वो दाल को 60-70 रुपए कर दिए, वो कड़वा तेल जो है 70 रुपए का कर दिए, वो नमक फिर पुनः 5 रुपए का कर दीजिए। हम 1-1 कुंटल राशन ले आएंगे एक ही महीने में। ये इतनी महंगाई कर दी, और ऊपर से आप जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं फ्री की राशन के चक्कर में। और महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी, यहाँ पहाड़ के लोग बीड़ी भी पीते हैं बेचारे। उस बीड़ी का बंडल आप देखिए कैसे ये धोखा कर रहे हैं। एक तो उस बीड़ी के बंडल में बीड़ियाँ कम कर दी, ऊपर से जो है रेट बढ़ा दिए 25 रुपये, और उस पर भी 18% GST। इतना ये लूट रहे हैं GST को लूट के। तब हमको 500 रुपये दे के साहब हमने बहुत किसानों के लिए काम कर दिया। हम जो है 500 रुपये पर महीना, मतलब 6000 रुपये सालाना ये दे रहे हैं। ये सिर्फ ये धोखा दे रहे हैं, इससे हजारों गुना ये हमसे वसूल कर रहे हैं, और उसका एक छींटा जो है वो किसान निधि के तौर पर ये फ्री के राशन पे हम ही पे छिड़क रहे हैं। तो ये जनता समझ चुकी है, ना समझ नहीं है। किसी मुद्दे को कभी UCC, कभी CA, कभी NRC, अरे इन मुद्दों से कुछ लेना है देना नहीं। आप करो ना, आपको पूरी छूट है, आप फुल बहुमत में आप लोकसभा में पास कीजिए उनको। यहाँ जनता को तो उनके मुद्दे बताइए, जिन मुद्दों के लिए जनता ने उनको वोट दिया। हम किसी NRC और किसी CA उनका मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आपको फुल बहुमत है, आप जो मर्जी वो कीजिए। लेकिन ये मुद्दे यहाँ प्रचारित कर रहे हैं, पास करवाए हैं नहीं। क्यों नहीं CA पास करवाए सरकार ने? क्यों NRC लागू नहीं करवाई? क्यों धामी जी कह रहे थे, बड़े बड़े डंका पीट रहे थे कि मैं राज्य स्थापना के दिन जो है ये UCC लागू करूँगा? कैसे, क्यों नहीं करवा पाए? लेकिन सिर्फ मुद्दे जिंदा रखो, जनता को बस गुमराह करते रहो। इससे जो है बहुत बुरा हो जाएगा, इससे मुसलमानों को हम बहुत बुरा होगा, ये हिंदुओं के पक्ष में है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं। बहुत भाषणों में मैं सुन रहा था कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले जो हैं आपका बुरा करेंगे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जा लेंगे। और हम कहना चाहते हैं मोदी जी, आपने 10 साल पूरे हो गए आपके, जो मेन अगर ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं, तो आपने जब आप किसानों के लिए बिल ला सकते हो, आप अन्य बिल पास करा सकते हो लोकसभा में, तो आपने जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लाया आज तक जो है लोकसभा में, कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को जो है प्रतिबंध लगाया जाए? किसने रोका मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण बिल न लाने के लिए? लाते, हम भी खुश होते, हम भी प्रणाम करते, हम भी भारतीय जनता पार्टी को रहे हैं। मोदी जी को हमने भी 2-2 बार वोट दिया है। लेकिन ये इनका ध्यान भटकाने का, ये जो असल मुद्दा था, जिसकी जरूरत है आज भी हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण बिल की, उस मुद्दे को तो ये छुए तक नहीं है। उस मुद्दे को तो इन्होंने चिमटे तक से नहीं छुआ है। और अन्य चीज़ें जो हैं यहाँ ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, जैसे कि बहुत इससे जो है आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। बताइए क्या जनता समझ पा रही है? और निश्चित रूप से हमने कहा है ना कि यहाँ की जनता बहुत समझदार है, बहुत पढ़ी लिखी है, वो सारी चीज़ को समझ रही है, पैनी निगाह से देख रही है। और 20 तारीख को आप देखिएगा दिग्विजय भाई, इतना आक्रोश जनता के अंदर है, वो आक्रोश इनके खिलाफ वोट देकर जो है जनता निकालने वाली है। इनको बहुत बड़ी पटकनी यहाँ की जनता देने वाली है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद, आपने सुना ओम गोपाल रावत, पूर्व विधायक नरेंद्र नगर, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि 20 तारीख को जो वोटिंग होगी वो इन तमाम मुद्दों पर होगी और इन मुद्दों को लेकर के ही केदारनाथ की जनता अपना वोट देने वाली है और वोट उनके पक्ष में देने वाली है। बहरहाल आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।